इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिग ब्रैकेट ऑफ एक्स से किया जाता है। यहां पर जो हमारा बिग ब्रैकेट है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में इसको हम लोग जीआईएफ लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको हम लोग? जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जैसे बिग ब्रैकेट हम लोग पहले भी यूज करते रहे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में, इंटरवल में भी बिग ब्रैकेट का यूज हम लोगों ने किया था। तो ये नहीं कि कहीं भी बिग ब्रैकेट आ गया तो हर जगह तुम लोग उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह से डील करने लगे। जब वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में या लास्ट में कहीं पर लिखे दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीजर पार्ट, ठीक है ना, तब हमको इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह से डील करना है। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? ये किसी भी रियल नंबर का इंटीजर पार्ट सेलेक्ट करता है या नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर कह सकते हो। नोट डाउन, greatest integer functional value of any real number, greatest integer functional value, greatest integer functional value of any real number will be equal to nearest left side integer, nearest left side integer। तो किसी भी रियल नंबर का जो नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर होगा, सबसे पास वाला बाएं तरफ का जो इंटीजर, इंटीजर मींस कंप्लीट नंबर, पूर्णांक संख्या, वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इक्वल होगा। या तुम ये भी कह सकते हो कि ये किसी भी रियल नंबर का इंटीजर पार्ट लेगा, ठीक है ना, और इन अदर वर्ड्स it will be equal to integer part of given real number। या तुम ये भी कह सकते हो कि ये किसी भी रियल नंबर का इंटीजर पार्ट होगा, किसी भी रियल नंबर का इंटीजर पार्ट होगा। जैसे हम लोग x ले लें 2.2, तो हमारा जो बिग ब्रैकेट ऑफ 2.2 होगा वो हो जाएगा 2। जैसे रियल लाइन पर अगर तुम लोग देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.2 यहां कहीं होगा। तो इसका देखो बाएं तरफ का इंटीजर 2 है कि नहीं, या 2.2 का इंटीजर पार्ट बोलोगे तो वो भी 2 होगा। जैसे 3.6 का क्या होगा, मतलब इससे मतलब नहीं वो 3 से कितना दूर या पास है, वो चाहे 3.01 हो चाहे 3.99 हो, सबका इंटीजर पार्ट 3 होगा। 3.6 का 3, अगर 3.99 भी लोगे इससे कोई मतलब नहीं कि 4 के कितना करीब चला गया, ठीक है ना, जब तक वो 3 से 4 के बीच है, 3.1, 3.2, 3.9 सबका 3 होगा। तो किसी भी रियल नंबर का ये क्या होता है, इंटीजर पार्ट, या तुम कह सकते हो नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर, राइट में नहीं जाना है। अब जैसे 3.9 है तुम्हारा, ये 0, 1, 2, 3, ये तुम्हारा 4 है, भले 3.9 यहां 4 के कितना करीब पहुंच गया हो, लेकिन हमको बाएं तरफ ही आना है। तो बाएं तरफ का इंटीजर 3.99 का 3 होगा कि नहीं। इसी तरह से नेगेटिव वाले कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे -2.2 क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू, -3, बिल्कुल सही, वेरी गुड। -2.2 का -2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 2.2 का 2 होता है, अगर -2.2 है तो इसका क्या होगा, -3।
और ये अगर कोई कंफ्यूजन हो तो रियल लाइन पर चेक करके देख सकते हो। जैसे ये तुम्हारा रियल लाइन है भाई, हमने इसीलिए नियरेस्ट लेफ्ट इसीलिए लिखाया है, नेगेटिव में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने डेफिनेशन को नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर लिखाया है। ठीक है, ये बना लो सब लोग। तो -2.2 यहां कहीं होगा, तो ये देखो बाएं तरफ वाला, अगर -2 बोलोगे तो नियरेस्ट राइट चला जाएगा। क्या चला जाएगा? नियरेस्ट राइट। किसी भी रियल नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू होगा वो नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। जैसे -10.2 का क्या होगा? -11। 10.2 का क्या होगा? इसका 10 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हुआ सभी को? ये किसी भी रियल नंबर का नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर होगा। पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में थोड़ा केयरफुल रहना। ठीक है, अब जैसे -2.2 है तो -2 ना बोल देना, -2 नियरेस्ट राइट हो जाएगा। -2.2 है तो -3 होगा, -10.2 है तो -11 होगा, 5.6 है तो 5 होगा, -5.6 है तो -6 होगा। क्या होगा? -6। ठीक, अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, हेडिंग डालें, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्राफ जो होता है वो x और y की वैल्यूज के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ x पहले निकाल करके उनको जरा उनका y निकालो जरा सब लोग खुद से। जैसे 0 से 1 के बीच का क्या होगा? 0 होगा, इसलिए हमारा बिग ब्रैकेट x है। तो पहले पॉजिटिव x के लिए जरा थिंक कर लो सब लोग। जैसे 0 से 1 के बीच में जितने भी x होंगे उनका y क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? फिर 1 का तो 1 होगा, फिर 1 से 2 के बीच आ जाओ। अच्छा, ये ध्यान रखना, इंटीजर का हमेशा सेम इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना। वो नोट में जरा लिख लो सब लोग अलग से, छूट गया। इंटीजर से 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 0 ना कर देना भाई। इंटीजर का तो नियरेस्ट लेफ्ट एक तरह से खुद ही होगा ना। ठीक है, तो नोट में लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू of any integer will be equal to same integer। एक इंटीजर का जो है सेम इंटीजर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे बिग ब्रैकेट ऑफ 1 1 होगा, बिग ब्रैकेट ऑफ 2 2 होगा, या नेगेटिव भी अगर लेते हो -2 है तो सेम रहेगा। चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो चाहे नेगेटिव रियल नंबर हो, इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, इंटीजर का हमेशा सेम इंटीजर, उसमें कोई चेंज नहीं। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में x और y की वैल्यूज के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। उन्हीं वैल्यूज को हम लोग एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x हमारा है 0 से 1, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.9 है, सबका 0 होगा कि नहीं? तो जो बिग ब्रैकेट x होगा वो हो जाएगा 0। अब इसमें इक्वल का साइन इन दोनों में से किस पे होगा? तो x जब 0 होगा तो बिग ब्रैकेट x 0 होगा, लेकिन अगर हमने 1 पे इक्वल का साइन दे दिया तो इधर राइट साइड की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि 1 का तो 1 ही होगा। ठीक, तो 1 पे इक्वल का साइन मत डालो, 0 को और शामिल कर लो। तो ये वो मैक्सिमम x हैं जिनका बिग ब्रैकेट x 0 हो सकता था। एक तो 0 से 1 के बीच में जितने नंबर हैं, 0.1 बीच बोलो नहीं, 0.1 0.2 0.3 0.9
इन सब का जीरो होगा और जीरो का जीरो होगा। 1 पे इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि फिर राइट साइड की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 को अब हम लोग यहां शामिल कर लेंगे इस वाले में। भाई 1 से 2 के बीच में आ जाओ और 1 का भी 1 होगा। 1 से 2 के बीच में जितने नंबर होंगे, भाई जब यहां पर हम लोग x का वैल्यू, ये जो x है हमारा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक, ये हमारा इनपुट है। तो अगर हम कोई भी वैल्यू, ये आउटपुट है तुम्हारा, 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, सबका 1 होगा नियरेस्ट लेफ्ट, और 1 का भी 1 होगा क्योंकि इंटीजर का सेम इंटीजर होता है। यहां पर हमारा जो बिग ब्रैकेट x होगा वो हो जाएगा 1। 2 पर यहां हम इक्वल का साइन नहीं देंगे, नहीं तो फिर वो राइट साइड की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि 2 का बिग ब्रैकेट x 2 होता है कि नहीं, तो इसलिए उसको छोड़ दो, वो अभी आगे वाले में कलेक्ट कर लेंगे। अब x आ गया 2 से 3, 2 पे यहां इक्वल का साइन ले लेते हैं, तो 2.1, 2.3, 2.9 इन सब का 2 होगा और 2 का भी 2 होगा। ये बिग ब्रैकेट x हो जाएगा 2। फिर x हमारा 3 से 4 ले लो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3 का 3 होगा, तो 3 पे इक्वल का साइन डाल दो, तो बिग ब्रैकेट x हो गया 3। अब आगे डैश डैश, यही पैटर्न आगे चलता रहेगा। 4 से 5 का इंटीजर पार्ट 4 होगा, 5 से 6 का 5 होगा। ये वैल्यूज नोट कर लो पहले सब लोग अच्छे से। इसके बाद नेगेटिव वैल्यूज पे थिंक कर लो जरा, ठीक है। इंटीजर इंटरवल हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर इंटीजर पे y चेंज हो रहा है। जैसे 0 से 1 में 0 होगा, लेकिन 1 से 2 का 1 होगा, इसलिए हम लोग इंटीजर इंटरवल पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब नेगेटिव x पे आ जाओ। इसी तरह से x जब -1 से 0 होगा, इसको बना लो इंटरवल, खुद से बनाओ जरा। इसी तरह से नेगेटिव इंटरवल्स खुद से सेलेक्ट करो, -1 से 0, -2 से -1, बिग ब्रैकेट x खुद से निकाल पा रहे हो ना सब लोग। तो x जब -1 से 0 होगा, इसमें जो इक्वल का साइन है अब वो लेफ्ट साइड में होगा। इतना समझ में सबको आ गया होगा ऊपर वाले एग्जांपल्स को देख करके। इसमें बिग ब्रैकेट x हो गया तुम्हारा -1। अच्छा रहा इक्वल टू 0, तो वो देखो यहां सेलेक्ट हो चुका है शुरुआत वाले केस में, यहां हम लोग लेस देन 0 तक रहेंगे। वैसे भी 0 अगर यहां पे शामिल करोगे तो राइट साइड की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाओ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन -1, तो बिग ब्रैकेट x क्या हो जाएगा -2। भाई -2 से -1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सबका नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर -2 होगा कि नहीं, ठीक। इसी तरह से x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 लेस देन -2, बिग ब्रैकेट x कितना हो जाएगा -3। इसमें भी आगे डैश डैश कर दो। तो -1 से 0 जब हमारा x होगा तो उसका नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर होगा -1। x जब -2 से -1 होगा तो बिग ब्रैकेट x इक्वल टू -2। x जब -3 से -2 होगा तो बिग ब्रैकेट x इक्वल टू -3। अब इन्हीं वैल्यूज को एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करो। कम ऑन, एक एक्स वाई बड़ा सा आधे पेज पे कम से कम बनाओ अच्छा सा। तो अब हम लोग इन वैल्यूज को, भाई ग्राफ कोई हवा में नहीं बनता है, ग्राफ बनाने के लिए पहले इनपुट आउटपुट की वैल्यूज सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, फिर इन्हीं वैल्यूज को एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और उसको समझ के बनाओ, खाली रटो नहीं। जैसे x 0 से 1 है तो बिग ब्रैकेट x मतलब y क्या है 0, तो 0 से 1 में y का वैल्यू 0 रखना है। x जब 1 से 2 होगा तो y का वैल्यू 1 रखना है। तो पहले तो हर इंटीजर पॉइंट पर, क्योंकि तुम देख रहे होगे कि हर इंटीजर पॉइंट पर y चेंज हो रहा है,
तो हर इंटीजर पॉइंट पर वर्टिकल लाइनें बना लो जरा। ये हमारा 1 हो गया, x इक्वल टू 1। इसी तरह से हर इंटीजर पॉइंट पे लाइन खींच लो, फिर 2 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, ये x इक्वल टू 4 है हमारा। इसी तरह से नेगेटिव x एक्सिस पे आ जाओ। ये वर्टिकल लाइनें हर ग्राफ में जैसे हम लोग नहीं बनाते, लेकिन यहां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन x पर y चेंज होगा, ये इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। इसी तरह से x इक्वल टू ये x एक्सिस है तुम्हारा, ये y एक्सिस है। -1 पे आ जाओ, x इक्वल टू -2 पे आ जाओ, -1 तुम्हारा ये है। इस तरह से वर्टिकल लाइनें पहले बना लो सब लोग। ये पॉइंट्स भी लिख दो यहां, ये 1 2 3 4। ये x की x एक्सिस पे x की वैल्यूज लाई करेगी, y एक्सिस पे y की वैल्यूज। तो पहले ये हर इंटीजर पॉइंट पर वर्टिकल लाइनें हमने बना दिया। अब y एक्सिस पे आ जाओ, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और y इक्वल टू k का जो लाइन होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये हमेशा सब लोग ध्यान रखो। अगर y इक्वल टू k का लाइन है, जो k कांस्टेंट होता है यहां पर, ये जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, नोट कर लो सब लोग। और जो x इक्वल टू h का लाइन होता है, इसमें लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x इक्वल टू h का, सपोज h ये है तुम्हारा, ये x इक्वल टू h का लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल। और अगर y इक्वल टू k का लाइन है, ये y इक्वल टू k का लाइन है, ये तुम्हारा x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब जैसे y इक्वल टू 1 का लाइन हमको चाहिए, तो y इक्वल टू 1 का जो लाइन है वो नोट कर लेना सब लोग साइड में। y इक्वल टू 1 का जो लाइन है वो इस तरीके से जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस पे जहां 1 होगा, भाई k का वैल्यू 1 हो गया एक तरीके से यहां पर। अब मान लो -1 है तो इधर नीचे आ जाएगा। अगर y इक्वल टू -1 है, ये आ जाएगा। y इक्वल टू 2 ये होगा, y इक्वल टू -2 ये होगा, y इक्वल टू 3 ये है हमारा, -3 ये होगा। तो ये पहले लाइनें खींच लो सब लोग। ठीक है, और भी ऊपर y इक्वल टू, अब ये है कि ओरिजिन के आसपास 3-4 वैल्यूज पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ग्राफ तो ये आगे चलता रहेगा, x एक्सिस पे भी y एक्सिस पे भी। ये होता है कि कहां तक बनाया जाए। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोग देखो, अभी मेन ग्राफ नहीं बना, मेन ग्राफ अब बना है, ये तो सब सपोर्टिंग पार्ट है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें। अब मेन ग्राफ बनने जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हमारा x है 0 से 1, ये y है। भाई जो ये पूरा बिग ब्रैकेट x जो है ये इनपुट है, और ये पूरा बिग ब्रैकेट x y के बराबर है कि नहीं? तो बिग ब्रैकेट x मतलब y बराबर 0। y बराबर 0 कहां होता है? ऑन द x एक्सिस। तो ये x है 0 से 1, देखो ये x की वैल्यू 0 से 1, इसमें y क्या कर देना है हमको? y हमको कर देना 0। तो ये तुम्हारा यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट होगा। अब अभी और ध्यान देना जरा, यहां पर देखो 1 पे x इक्वल टू 1 पे इक्वल का साइन नहीं है, यानी x इक्वल टू 1 पर वो 0 नहीं है। ठीक, तो यहां ओपन सर्किल मार्क कर दो। ये तुम लोग पास भी अगर 2 पेन हो तो दूसरे कलर से बनाना इसको। ठीक है, फिर 1 से 2 में आ जाओ,
x जब 1 से 2 है तो ये देखो x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, तो ये 1 से 2 में y इक्वल टू 1, ये 1 यहां से 1 पे हो गया, फिर ये लगातार 1 जा रहा है, 2 पे ओपन सर्किल बना दो। ठीक है, तो बनाओ, हाथ रख के बैठो नहीं, कायदे से बनाओ उसको। अब x जब 2 से 3 है, देखो इधर x जब 2 से 3 है तो y इक्वल टू 2, ये x का वैल्यू है 2 से 3, y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2। तो देखो ओपन सर्किल राइट साइड में बनता जा रहा है। x जब 3 से 4 है तो y इक्वल टू 3, ये देखो x का वैल्यू है 3 से 4, ये y इक्वल टू 3। तो लेफ्ट साइड में डार्क सर्कल, राइट साइड में ओपन सर्कल। क्योंकि लेफ्ट साइड में इक्वल का साइन है, राइट साइड में इक्वल का साइन नहीं है, तो जिधर इक्वल का साइन है इधर ओपन सर्किल बनेगा। ये जो पिंक कलर में जो एक ग्राफ जा रहा है, ये तुम्हारा ये है बिग ब्रैकेट एक्स। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाओ, एक्स जब -1 से 0 है तो y बराबर -1। तो देखो इधर y इक्वल टू -1 का लाइन ये है, लेकिन डार्क केवल कहां से कहां तक करो, -1 से 0 तक, ये इस तरीके से राइट साइड में ओपन सर्कल। फिर इधर देखो x जब -2 से -1 है तो x -2 से, देखो ये x है, -2 से -1 ये x है। अब इस x पर y कितना है, -2, तो इतना पोर्शन डार्क होगा भाई, -2 है लेकिन खाली x इक्वल टू -2 से लेस देन -1 तक, ये -2 से -1 तक ये आ गया। और इधर ओपन सर्किल मार्क कर दो। भाई इंटीजर पॉइंट को लेके अगर कभी कंफ्यूजन भी हो, जैसे मान लो 1 है, अब 1 पे 1 होगा इतना तो सबको पता है, तो 1 जैसे ये है, x इक्वल टू 1 पे y बराबर 1 होगा, बिग ब्रैकेट x इंटीजर का सेम रहता है, तो यहां डार्क करो यहां ओपन करो। भाई 1 पे 1 देना है, 0 नहीं। और ये ओपन सर्किल बनाना जरूरी है क्योंकि एक x पर 2y संभव नहीं है फंक्शन के केस में, इसलिए ओपन सर्किल बनाना ही बनाना है। ठीक है ना, ये नहीं कि यार ठीक हम नहीं बने ऐसे छोड़ देंगे, यहां पॉइंट छोड़ना है, यहां शामिल करना है, जहां शामिल करना वहां डार्क, जहां छोड़ना वहां ओपन। फिर x जब -3 से -2 है तो y इक्वल टू -3, ये देखो x है -3 से -2, ये y इक्वल टू -3, ये आ गया -3, ये तुम्हारा, इसको डार्क कर दो। ये जो फाइनल ग्राफ है पिंक कलर में, ये y इक्वल टू बिग ब्रैकेट x है। ये हमारा कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बना ले इसको कायदे से अच्छे से। ये जो पिंक कलर में ग्राफ है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, और इसको हम लोग स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि देखो ये सीढ़ी नुमा ग्राफ तुम्हारा चल रहा है, इसको हम लोग स्टेप ग्राफ या लैडर ग्राफ भी बोलते हैं। सीढ़ी नुमा ग्राफ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ध्यान से देख लो, 0 से 1 में 0 है, 1 से 2 में 1 है, 2 से 3 में 2 है, 3 से 4 में 3 है। x जब -1 से 0 है तो y बराबर -1 है। x जब -2 से -1 है, -2 से -1 का नियरेस्ट लेफ्ट -2 होगा, मींस y इक्वल टू -2, तो -2 से -1 y इक्वल टू -2। x जब -3 से, ये इनपुट है, ये x है, ये y है, x जब -3 से -2 है तो y का वैल्यू -3 है। तुमको बाएं तरफ वाला इंटीजर सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। ये बना लिया सब लोगों ने अच्छे से? ठीक है। इसमें एक इनइक्वालिटी हम लोगों को और देखना है। आगे जब हम लोग लिमिट वगैरह में सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे कैलकुलस में, तो वहां पर ये इनइक्वालिटी यूज भी होगा। तो इसमें जो है 2 लाइनें हम लोग पहले बनाएंगे। जैसे जो पिंक कलर का ग्राफ है,
डॉटेड लाइनें बनाना, डार्क मत करना, ठीक है। देखो जो मेन ग्राफ होता है केवल वही डार्क किया जाता है जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले कैसे क्या बनाते रहो, जो फाइनल ग्राफ होगा वो तुम लोग डार्क या किसी दूसरे पेन से बनाना, ठीक है ना। दो कलर के पेन लाया करो, और जो सपोर्टिंग पार्ट है उसको हमेशा डॉटेड में रखा करो। जैसे ये सब लाइनें सपोर्टिंग पार्ट थी। अभी ये ग्राफ का पोर्शन नहीं, ग्राफ तो खाली ये है पिंक कलर वाला, ठीक है। यहां पर चूंकि एक इनइक्वालिटी हम लोग और सीखेंगे ग्राफ के थ्रू, तो इसलिए दो लाइनें हम लोग बना रहे हैं, लेकिन वो डॉटेड में। तो एक ओरिजिन से पास होने वाला थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो गया होगा, लेकिन वो जब एक्चुअल होगा ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है वो, ठीक है। फिर एक 1 से पास होने वाला बना लो, जितने ओपन सर्किल है उनसे पास कराना। ये दो लाइनें हैं हमारी, इनको अच्छे से बना लो सब लोग। अगर ग्राफ छोटा छोटा बनाया हो तो फिर से बना लो काट करके। मैंने पहले कहा था ना कि हाफ पेज में बनाना कम से कम, इसमें कई चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो लाइनें हम लोगों ने खींची, तो तुम देख रहे होगे कि ये जो पिंक कलर का पूरा ग्राफ है, ये पिंक कलर का ग्राफ देख रहे हो ना सब लोग, ये पूरा का पूरा ग्राफ दो लाइनों के बीच में लाई कर रहा है। ये दो लाइनें देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इन्हीं दो लाइनों के बीच में ही ये जो दो लाइनें हैं, देखो ध्यान से देखो, ये देखो पूरा का पूरा ग्राफ इन्हीं दो लाइनों के बीच में स्थित है कि नहीं। इसमें एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, वो होगा y बराबर x। जो ओरिजिन से पास होने वाला लाइन है वो होगा y इक्वल टू x, और जो 1 से पास हो रहा है वो होगा x माइनस 1। ये दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लो। ये लाइनें कैसे आती हैं वो हम लोग आगे ग्राफ जब पढ़ेंगे तब सीख लेंगे, फिलहाल अभी लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट लिख लो। तो जो ओरिजिन से लाइन पास हो रहा है, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x होगा। जो 1 से लाइन पास हो रहा है, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 1 होगा। तो यहां से हम लोग बिग ब्रैकेट x का रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो हेडिंग डालो, रेंज ऑफ बिग ब्रैकेट x। रेंज ऑफ बिग ब्रैकेट x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बिल्कुल ग्राफ में ध्यान से देखो, डूब जाओ ग्राफ में। अब देखो दो लाइनें हैं जिसमें भाई जो y एक्सिस होता है उसमें जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो नीचे होगा वो छोटा होगा। तो जो x माइनस 1 का लाइन है वो नीचे है, और x का लाइन देखो ऊपर है कि नहीं। तो और पूरा का पूरा ग्राफ इन्हीं दो लाइनों के बीच में है। तो ये जो पिंक कलर का ग्राफ है, इसी का रेंज हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये x माइनस 1 से x के बीच में लाई करेगा कि नहीं, बस यही लिख दो। तो ग्रेटर देन x माइनस 1 लेस देन r इक्वल टू x। और ध्यान दो, तुम देख रहे होगे कि मैंने x पर इक्वल का साइन लगाया है, x माइनस 1 पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है। तो वो चीज ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ की आवाज सुनो, देखो इसमें दिखाई देगा तुमको। जो x माइनस 1 वाला लाइन है, देखो सब पे ओपन सर्किल है कि नहीं, यानी कि जो x माइनस 1 है उसमें इक्वालिटी साइन नहीं होगा, क्योंकि एंड पॉइंट छूट रहे हैं x माइनस 1 वाली लाइन पर। x वाली जो लाइन है इसमें देखो ध्यान से, देखो एंड पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसमें x पर इक्वल का साइन भी है इनइक्वालिटी के साथ। तो इक्वल का साइन x पर क्यों है, x माइनस 1 पर क्यों नहीं है, ये क्लियर हो गया सबको। ये भी नोट कर लो अच्छे से। ग्राफ में तुमको दिख रहा होगा जो x माइनस 1 का लाइन है उस पर एंड पॉइंट छूट रहे हैं, x वाला जो लाइन है उसमें एंड पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए x वाले पर इक्वल का साइन है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज कहलाता है, जो कि x माइनस 1 से x के बीच लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, x माइनस 1 से x के बीच, ठीक है। अब जो हमारा रियल नंबर होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को हम लोग i से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग f से रिप्रेजेंट करेंगे। नोट कर लो सब लोग।
इंटीजर पार्ट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर आर है तो हमारा आर इक्वल टू हो गया आई प्लस एफ। फॉर एग्जाम्पल जब आर हमारा है 4.7 तो आई क्या होगा बोलो? 4 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.7। और ध्यान दो जब हमारा आर है -4.7, इधर सामने ध्यान दो तो आई क्या होगा इसका? एक बोलो -5। क्या होगा? -4 नहीं, क्या होगा? -5। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.3। वेरी गुड, बिल्कुल सही। 0.7 मत बोल देना ना, -0.7 बोल देना। -0.7 तो घनघोर गलत है। नेगेटिव नंबर में तुमको देखो, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में तो सीधा सीधा जो दिखता है वही फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। नेगेटिव नंबर में बिल्कुल कान खोल के सुन लो, केयरफुल रहना है, ठीक। अगर सीधे सीधे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो जो दिख रहा है नेगेटिव नंबर के लिए, जो दिख रहा है उसको 1 से सबट्रैक्ट कर लेना। जैसे दिख रहा है 0.7, 1 माइनस 0.7, 0.3, ठीक है। या F बराबर R माइनस आई कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे तुमने I माइनस का 5 निकाल लिया, इसको जब इससे R माइनस आई निकालोगे तो प्लस का 0.3 आएगा कि नहीं? वैसे सीधा सीधा ये है कि पॉजिटिव में जो दिखता है वही होता है। जैसे 5.6 है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 होगा, -5.6 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? -5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.4। जो दिख रहा है उसको 1 से घटा दो। क्लियर? अब सपोज हम इसको ले ले x, तो ध्यान से देखो 4.7 का जो 4 इंटीजर पार्ट है, बेसिकली यही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू भी है ना, ये हो गया बिग ब्रैकेट x। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम लोग करली x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करली x से। यही चीज यहां है, ये अगर x है तो जो माइनस का 5 आया है ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू ही तो है। -4.7 जो है वो -5 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और 0.3 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, मींस करली x है। तो ये जो बिग ब्रैकेट x है यही तुम्हारा इंटीजर पार्ट भी होता है। तो नोट में लिख लो सब लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू of any real number will be equal to integer part of given real number। तो अगर हमारा x कोई रियल नंबर है तो x इक्वल टू हो गया बिग ब्रैकेट x प्लस करली x। अगर हमारा x कोई रियल नंबर है, इफ x इज एनी रियल नंबर, देन x इक्वल टू बिग ब्रैकेट x प्लस करली x। ये कोई नई चीज नहीं है एक्चुअल में, उसको तुम सीधा सीधा ऐसे समझो ना कि जिसको हम लोग छोटी क्लासेस में r बराबर आई प्लस एफ लिखते थे, ये वही है r बराबर आई प्लस एफ। ये जो i है यही बिग ब्रैकेट x है, और ये जो f है यही करली x है, और ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो x बराबर बिग ब्रैकेट x प्लस करली x।
जिसको हम लोग पहले r इक्वल टू आई प्लस एफ बोलते थे, अब उसको हम लोग x इक्वल टू बिग ब्रैकेट x प्लस करली x बोलेंगे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगता है कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, कोई कुछ नहीं है, वही इंटीजर पार्टी है। छोटे पे जिसका नाम मोनू था उसका नाम बड़े पे मनोज रख दिया गया। ये जो आई है जिसको तुम लोग इंटीजर पार्ट बोलते थे, वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कोई लगता है इसे बहुत बड़ा कोई फंक्शन है, कोई पहले से उसमें जो है भाग खड़े होते, कुछ नहीं, वही सिंपल इंटीजर पार्ट है और है बिल्कुल वही चीज है। 2.2 का 2 ही तो लिखते हो इंटीजर पार्ट। बिग ब्रैकेट एक्स भी 2.2 का निकालोगे 2 ही होगा, ठीक। एफ जो है उसको करली एक्स लिख देंगे, यही फ्रैक्शनल फंक्शन कहलाएगा, यही फ्रैक्शनल फंक्शन कहलाता है। तो x इक्वल टू बिग ब्रैकेट x प्लस करली x। जैसे x हमने ले लिया 4.9, बिग ब्रैकेट x कितना हो जाएगा 4, करली x कितना हो जाएगा 0.9। बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो, बैठ के देखो, नहीं अभी क्वेश्चन शुरू होंगे तो फिर जो है मुंह फैलाते हो। x हो गया -5.7। भाई क्वेश्चन में कोई ऐसा थोड़ी, यही क्वेश्चन में भी यूज होते हैं, लेकिन जब पढ़ाई चीजें बताई जाती है तब काबिल बनते हो, फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहां ढेर हो जाते हो। तो नोट करो हर एक चीज को कायदे से। बिग ब्रैकेट x हो गया -6, अब -5.7, तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर, नेगेटिव नंबर है, 0.7 नहीं होगा ना -0.7 होगा। बिल्कुल कान खोल के सुन लो, फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 होगा, कोई भी, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये -5.7 है, तो ये 0.3 लिखोगे आप। अगर माइनस का 5.8 होता तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता, प्लस का 0.2 क्या होता, ये नोट में लिख लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर, ये अच्छे से नोट कर लो सब लोग। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। इट ऑलवेज लाई इन बिटवीन, आगे नोट कर लो, इट ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 to 1। तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1। बड़ा बड़ा नोट कर लो इसको अच्छे से। 0 हो सकता है भाई, अगर नंबर प्योर इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, तो इसलिए 0 पे इक्वल का साइन होगा, 1 पे इक्वल का साइन भूल करके भी मत लगा देना। अगर फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1 हो गया तो नेक्स्ट इंटीजर कैच कर लेगा ना फिर। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, 1 पे केवल इनइक्वालिटी। या इसको तुम करली एक्स भी लिख सकते हो, ये सब एक ही चीज है। या x माइनस बिग, सब नोट कर लो, x माइनस बिग ब्रैकेट x भी लिख सकते हो इसको। भाई x इक्वल टू बिग ब्रैकेट x प्लस करली x होता है, तो करली x बराबर x माइनस बिग ब्रैकेट x होगा। क्लियर हुआ सभी को? हमारा जो x है वो x जो है वो बिग ब्रैकेट x प्लस करली x, तो करली x बराबर x माइनस बिग ब्रैकेट x होगा कि नहीं? तो चाहे f लिखो, करली x लिखो, या x माइनस बिग ब्रैकेट x लिखो, ये सब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 होंगे कि नहीं? यहां 0 पर इक्वल का साइन होगा लेकिन 1 पे इक्वल का साइन नहीं होगा। जैसे अगर कोई नंबर प्योर इंटीजर है, सपोज मान लो हमने ले लिया इफ x इक्वल टू 3, तो बिग ब्रैकेट x तो 3 ही रहेगा क्योंकि इंटीजर का सेम इंटीजर होता है, लेकिन करली x इसका क्या हो जाएगा 0।
करली एक्स क्या हो जाएगा, 0। इक्वल टू 0 प्योर इंटीजर के केस में इक्वल टू 0 पॉसिबल है, इसलिए हम लोगों ने 0 पर इक्वल का साइन डाला है। ठीक, नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर हमारा x का वैल्यू -2.4 है, जो बिग ब्रैकेट x होगा वो क्या होगा, -3। बिग ब्रैकेट x क्या होगा, -3। करली x क्या होगा, बोलो। x हमारा -2.4 है, सब लोग बोलो क्या होगा करली x, 0.6। 0.4 दिख रहा है ना, उसको 1 से सेपरेट कर दो तो 1 - 0.4 कितना हुआ, 0.6। ये फ्रैक्शनल पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, भूल करके भी कभी नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इवन नेगेटिव के केस में जो दिख रहा है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, पॉजिटिव में जो दिख रहा है वही होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज तुम्हारा हो गया 0 to 1। इसके बाद बिग ब्रैकेट एक्स का रेंज मैंने बता ही दिया था तुम लोगों को। बिग ब्रैकेट एक्स का जो रेंज होगा वो ग्राफ के थ्रू मैंने सॉल्व करके दिखाया था। ठीक, ये था रेंज ऑफ बिग ब्रैकेट एक्स, ये था तुम्हारा ग्रेटर देन x -1 लेस देन आर इक्वल टू x। इसी तरह से रेंज ऑफ करली x, दोनों अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि कभी भी जैसे कोई इक्वेशन या इनइक्वालिटी वगैरह होता है तो सॉल्यूशन कभी रेंज से बाहर नहीं जाता है, इसलिए रेंज सबका याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका रेंज हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1। ये बिग ब्रैकेट एक्स का रेंज है, ये करली एक्स का रेंज है, दोनों एक जगह अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कुछ फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे, और ये फॉर्मूले जो हैं आगे चल के अलजेब्रा में, कैलकुलस में यूज होते हैं। तो अभी तो मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, एक एक एग्जांपल लेकर के हर एक फार्मूले का, लेकिन हाँ धीरे धीरे इनको तुम लोगों को याद भी कर लेना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए सब लोगों ने। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नंबर 1, बिग ब्रैकेट x प्लस n। बिग ब्रैकेट x प्लस n, जहां n इंटीजर है। अच्छा, इतनी देर में इतना तो खैर तुम लोग मोटा मोटा समझ ही गए होंगे कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो एक ऐसा मशीन है जो फ्रैक्शनल पार्ट को उठा के फेंक देता है। भाई जैसे अगर हमारा 5.8 है, 5 सेलेक्ट कर लेता है, 0.8 उठा के फेंक देता है, फ्रैक्शनल पार्ट को उठा के फेंक देता है। ये एक ऐसा मशीन है जो खाली इंटीजर पार्ट सेलेक्ट करता है। इंटीजर को एज इट इज, इंटीजर के साथ कोई इधर उधर प्लस माइनस नहीं करेगा, उसको एज इट इज रखेगा, केवल फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देता है। तो अब जैसे बिग ब्रैकेट x प्लस n है, और अगर n इंटीजर है तो उसको वो एज इट इज रखेगा, उसको चाहे तुम ब्रैकेट के अंदर रखो चाहे ब्रैकेट के बाहर रखो, उसको में वो कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बिग ब्रैकेट x प्लस n। और अगर इधर देखो, अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस लगा दो, n हमारा है इंटीजर। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, (5.3 + 6), तो अब तुम इसको बिग ब्रैकेट ऑफ 5.3 + 6, 6 को बाहर कर लो, 5 + 6 देखो 11 आ रहा है कि नहीं। और तुम पूरा ऐड करके भी कर सकते हो, जैसे इसको अगर ऐड करोगे तो 11.3 ही तो बनेगा। 11.3 का क्या हो जाएगा, 3 11। तो कोई चेंज हुआ? अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तब भी 11 है, और इंटीजर को बाहर करके भी सॉल्व कर रहे तो 11 आ रहा है कि नहीं।
लेकिन अगर ये n नॉन इंटीजर है तो फिर इसको डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हम ये ले लें 5.8 प्लस 6.7, अब तुम सोचो कि हम इसको ऐसे लिख लें अलग अलग, तो देखो एक का डिफरेंस आ जाएगा, ये 5 ये 6, ये कितना दे रहा है तुमको? 11 दे रहा है कि नहीं? जबकि अगर इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 5.8 प्लस 6.7, पहले x देख लो ब्रैकेट के अंदर कितना बनेगा, एक करो, सब लोग बैठे रहते हो, 12.5 बनेगा कि नहीं? 12.5 का इंटीजर पार्ट, ठीक है, देखो दोनों इक्वल है, एक का डिफरेंस आ गया कि नहीं? तो अगर हम ये कहें कि बिग ब्रैकेट x1 प्लस x2, जहां x1 x2 कोई भी रियल नंबर है, तो तुम सोचो कि हम इसको ये लिख लें, तो ये गलत है, कभी भी गलत हो सकता है ये। तो इसमें इस तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते हो। ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। इवन अगर ये n इंटू में हो, ये भी मत कर देना कि तुमने सोचा कि वो बिग ब्रैकेट n इंटू एक्स, n इंटू बिग ब्रैकेट x। अगर हम कहते हैं n इंटीजर है, अगर मल्टीप्लीकेशन में भी n पड़ा है, भले इंटीजर हो, तो ये भी गलत है। केवल n बाहर आएगा, मींस इंटीजर बाहर आएगा जब प्लस या माइनस में होगा। इंटू अपॉन में है तो भी बाहर नहीं आएगा। समझ गए ना? तो कोई भी एग्जांपल लेके तुम चेक करके देख सकते हो। ये सब गलत है, बल्कि यही नोट पे लिख लो, बिग ब्रैकेट x1 प्लस x2। अगर कोई भी रियल नंबर है, वो अलग बात है, कभी सही कभी गलत, लेकिन फॉर्मूला वो बनता है जो हमेशा सही हो। ये बिग ब्रैकेट x1 इंटू x2, ये सब गलत है। ये सब लिखो, लिख करके कट करो, सब काट दो। ये भी गलत है। अगर भले हम इनको इंटीजर बोले तब भी गलत है, ये सब गलत है। केवल इंटीजर ही, ये सब रॉन्ग है, केवल इंटीजर ही बाहर आएगा, वो भी जब प्लस या माइनस में हो। ठीक है, नंबर सेकंड फार्मूला, इसलिए बाकायदे मैंने मेंशन कर दिया है कि जितनी बार देखो उतनी बार याद आए कि नहीं ये गलत है, लिखो, लिख के काट दो, ये सब गलत है। इंटीजर भी केवल तभी बाहर आएगा जब प्लस या माइनस में हो। ठीक है, बिग ब्रैकेट x इक्वल टू n, n हमारा इंटीजर है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसे बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 2 हो सपोज, तो x की वैल्यू क्या होगी? इधर देखो, जैसे बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू क्या होंगी? 2 से 3 होंगी। भाई 2 का 2 होगा, और 2 से 3 के बीच में जो नंबर होंगे उनका भी तो 2 होगा। 2.1, 2.3, 2.9, 2.99 का भी 2 होगा कि नहीं? 2 से 3 के, भाई हमको वो x बताने हैं, इधर देखो ध्यान से, वो x बताने जिनका बिग ब्रैकेट x मतलब इंटीजर पार्ट 2 है। अब देखो इसको क्या है कि इसको i माना करो। अब भाई देखो, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, दिमाग काम करना बंद कर देगा। i बराबर 2, इसको इंटीजर माना करो हमेशा। मतलब मैंने तुमसे ये पूछा है कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका इंटीजर पार्ट 2 होगा, तो 2 से 2.99 तक होगा, मतलब लेस देन 3 होगा। इसमें x ये लिखो, ये नंबर हैं जिनका इंटीजर पार्ट 2 होगा। इंटीजर पार्ट मतलब बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 2 होगा। अब अगर हम ले लें बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 3, इसका निकालो जरा। सब लोग नोट, वो एग्जांपल नोट करते रहो, बैठ के देखो, नहीं करते रहो, साइड में कॉपी पर बैठे देख क्या रहे हो। जैसे हमने लिया बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 3, अब इसमें x कहां से कहां तक जाएगा?
भाई हमने कहा वो x बताओ जिनका इंटीजर पार्ट 3 हो सकता था। फिर हमने कहा बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 4। अब बताओ x कहां से कहां तक जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, जब बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 2 था तो x था 2 से 3। इधर देखो ये 2 है, ये 2 है, और ये एक स्टेप देखो ये यहां बढ़ गया ना। अब यहां देखो बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 3, ये 3 देखो यहां x जो है 3 से 4, ये यहां जब n होगा देखो ये इधर n आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा n प्लस 1, एक बढ़ रहा है ना लगातार, तो x हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लेस देन n प्लस 1, ये होगा इसका x। तो मोटा मोटा तुमको याद रखना है कि x निकालते समय एक स्टेप आगे चले जाना है। इस साइड में लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से x निकालते समय एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप आगे जाना है। जो इंटीजर होगा हमारा वो एक स्टेप आगे जाएगा। इधर देखो अगर इधर 3 है तो x हो जाएगा 3 से 4, इधर 10 है तो x हो जाएगा 10 से 11। अच्छा यहां पर इधर देखो नॉन इंटीजर इधर हो ही नहीं सकता है, राइट साइड में क्या नॉन इंटीजर पॉसिबल है, क्योंकि x कुछ भी हो बिग ब्रैकेट x हमेशा इंटीजर होगा। ये हमेशा ध्यान रखो, नोट में लिख लो इसको, या जहां ग्राफ बनाया था वहां लिख लो, बिग ब्रैकेट x इक्वल टू I फॉर एवरी x बिलोंगिंग होल R। जो बिग ब्रैकेट x होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। इधर देखो बिग ब्रैकेट x इक्वल टू I, ये फॉर एवरी का साइन होता है, पता है ना, जिनको ना पता हो या तो लैंग्वेज में लिख लो फॉर एवरी x बिलोंगिंग होल R। होल R मतलब एनी रियल नंबर, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बिग ब्रैकेट x हमेशा इंटीजर। हाँ वो इंटीजर अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। जैसे -1 से 0 का -1, -2 से -1 का -2। तो अगर हम राइट साइड में नॉन, जैसे तीसरा फॉर्मूला इसी का बना लेते हैं, बिग ब्रैकेट x इक्वल टू n, जहां n हमारा नॉन इंटीजर है तो नो सोल्यूशन। भाई इधर देखो जैसे बिग ब्रैकेट x हमने मान लो ऐसे, इधर देखो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मैंने 1.5 ले लिया, इधर सामने देखो इधर बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 1, तो इसमें कुछ सोचने की तुमको जरूरत नहीं है। देखो यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इसका आउटपुट निकालोगे, बात समझ रहे हो ना, देखो इनपुट आउटपुट दो अलग अलग चीजें होती है, x इनपुट है बिग ब्रैकेट x आउटपुट है, तो यहां तुम कुछ भी रख सकते हो, यहां तुम ले सकते हो 1.5 का क्या हो जाएगा 1, 1.5 वो कभी वो हमेशा जब आउटपुट पे जाओगे तो हमेशा इंटीजर ही देगा, तुम 2.9 रखोगे उठा के 2 दे देगा। तो यहां तो ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये मशीन चलाओगे जब ये, तो वो हमेशा इंटीजर देगा कि नहीं। तो ये जो बिग ब्रैकेट x है ये हमेशा इंटीजर ही होगा। अब इंटीजर इक्वल टू नॉन इंटीजर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तुरंत उसमें तो सोचने नहीं है, तुरंत नो सोल्यूशन लिख दो। हम देखा बिग ब्रैकेट x इक्वल टू -6.7, तुरंत नो सोल्यूशन लिख दो। हाँ -6 हो +6 हो, इंटीजर हो राइट साइड में, फिर x निकालो। तो n अगर नॉन इंटीजर है तो नो सोल्यूशन। नंबर, ये नोट कर लिया सब लोगों ने। नंबर 4 पे आ जाओ, फॉर्मूला नंबर 4, बिग ब्रैकेट x ग्रेटर देन n, जहां n हमारा इंटीजर है। चलो अब इसका वैल्यू तुम लोग निकालो, कम ऑन, एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो। चलो चाहे एक मैं पहले किए दे रहा हूं, और तुम लोग ये नहीं कि ये कोई पार्ट से बाहर है, तुम लोग भी उसी कॉपी पे ही करो। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया बिग ब्रैकेट x ग्रेटर देन 1, ठीक, ये तुम लोग भी सॉल्व करो, वहां चाहो तो 3-4 लाइनें छोड़ दो, ठीक है ना। टोटल 7 फार्मूले हैं, 3-4 लाइनें छोड़ करके ये सब क्वेश्चन करो, वहीं कॉपी पे ही करो, क्योंकि कई बार फार्मूले नहीं याद रहते हैं, तो साइड में अपना सॉल्व करके भी कर सकते हो।
और कोई बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है। अगर इनकेस फॉर्मूले भूल जाओ तो जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो इसको तो हमेशा आई माना करो। देखो जब भी चीज को हल्का कर दो पहले, अब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम लोग सोचते हो बहुत बड़ा फंक्शन होगा, अरे सिंपल आई है इंटीजर पार्ट, वही जिसको तुम लोग आई बोलते हो इंटीजर पार्ट, वही है, उसी को केवल एक नाम यही है एग्जैक्टली, आई इक्वल टू बिग ब्रैकेट एक्स। तो आई ग्रेटर देन 1, आई मींस इंटीजर, तो पहले 1 से बड़े इंटीजर लिख डालो सारे, लिखो 2, 3, 4 लिखो, सब लोग कॉपी पे लिखो कायदे से, उसको रटने की जरूरत नहीं, चीज को समझो कायदे से। जब एक बार समझ लोगे तो अपने आप खुद ही करने लगोगे चीज। अब एक एक करके सॉल्व करो, एक एक करके सॉल्व करो। जैसे पहले आई इक्वल टू 2 ले लो, आई इक्वल टू 2, आई मींस बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 2, एक्स गया 2 से 3, ये देखो इधर एक्स निकालते समय एक स्टेप आगे। क्लियर हो गया अच्छे से? अब अगला वैल्यू लो, आई इक्वल टू 3, आई मींस बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 3, एक्स हो गया 3 से 4। भाई अभी पीछे फार्मूला जस्ट लोगों ने पढ़ा है, फार्मूला नंबर 3, कि अगर बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू एन हो तो एक्स एन से एन प्लस 1 तक जाता है। फिर आगे आप आई इक्वल टू 4, तो बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 4, एक्स हो जाएगा 4 से 5, आई इक्वल टू 5, आई मींस बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 5, एक्स हो गया 5 से 6। अब देखो ये प्रोसेस चलते चलते कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। क्यों? क्योंकि हमको 1 से बड़े सारे इंटीजर चाहिए, तो ये रुकना नहीं है, ये तो चलते ही जाएगा ना तुम्हारा इंफिनिटी तक। अब ध्यान से देखो, इन सबका यूनियन ले लो, तो जब यूनियन लोगे तो देखो यहां x क्या है, 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो गैप है ही नहीं कोई, x सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। सो x बिलोंगिंग, पहले 2 पे बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 टू इंफिनिटी, जब इन सबका यूनियन लोगे। भाई यूनियन में कॉमन नॉन कॉमन सारे सेलेक्ट होते हैं, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो सीधे सीधे क्योंकि बीच में गैप नहीं है तो लोअर वैल्यू ले लो, अपर वैल्यू ले लो। इसको इनइक्वालिटी में यू कैन आल्सो राइट इन दिस वे, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब ध्यान दो, जब हमारा सामने देखो इधर, जब हमारा क्वेश्चन बिग ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 यहां पर आ रहा है कि नहीं? अब इसी को थोड़ा और जनरल कर देते हैं, यहां जब 1 था तो 2 हो गया, इनकेस अगर n है, अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, बिग ब्रैकेट x ग्रेटर देन n, तो जब x निकालोगे तो एक ऐड करना पड़ेगा ना हम लोग को, यहां पर देखो 1 से 2 हो गया है, बिग ब्रैकेट x से आते समय 1 से 2 हो गया है, तो ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n प्लस 1 बनेगा कि नहीं? इसको अब डायरेक्ट तुम लोगों को धीरे धीरे याद कर लेना है। इनकेस अगर नहीं याद है तो ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। भाई 2-4 x निकाल लिए, फिर इंफिनिटी तक जाएगा, यूनियन ले लिया। नंबर 5, बिग ब्रैकेट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, जहां n हमारा इंटीजर है। कम ऑन क्विक, अब ये तुम लोग करो, एक एग्जांपल लेके करो जरा सब लोग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, साइड में खुद से सॉल्व करो, क्योंकि लास्ट तक फार्मूले पता नहीं कितने हो जाएंगे, कहां तक रटोगे। इनकेस कभी कंफ्यूजन हो जाए तो अपना साइड में निकाल लिया, खुद ही सॉल्व करके निकाल लिया। तो बिग ब्रैकेट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n,
जहां n हमारा इंटीजर है। तो पहले वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बस केवल इक्वल का साइन बढ़ गया है, केवल इक्वल का साइन बढ़ गया है। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन ले लें, बिग ब्रैकेट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। हमने ये सपोज क्वेश्चन ले लिया, तो बिग ब्रैकेट x मतलब भाई उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है ना, सिंपल इंटीजर पार्ट है ये क्या है, पूरा है ये। ऐसे आई लिख दिया करो, आई ग्रेटर देन आई, उसको हल्के में निपटा दो, ये तो सिंपल इंटीजर है। जब ऐसे करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। फिर अब चूंकि इक्वल का साइन है तो 2 भी सिलेक्ट होगा और उससे बड़े भी लेने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक जितने इंटीजर हैं सब सेलेक्ट होंगे। अब एक एक करके सॉल्व कर लो। तो आई मतलब बिग ब्रैकेट एक्स होता है, तो बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स जाएगा तुम्हारा 2 से 3, क्यों? बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स जाएगा 3 से 4, बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 4, एक्स जाएगा 4 से 5, दिल प्रोसेस विल गो अप टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा। बोलो बोलो। अब इन सबका क्या ले लेना है तुमको? यूनियन। क्या ले लेना है बच्चों? यूनियन। तो देखो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जो इन सबका यूनियन लोगे तो इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी मींस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब ध्यान देना, जब बिग ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब जड़ी बूटी बना लेते हैं, बिग ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। तो यहां देखो चेंज नहीं है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो जब यहां 2 की जगह हम n करेंगे तो x वाले में भी सेम रहेगा। बन गया फार्मूला, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। तो अगर डायरेक्ट याद रखते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सॉल्व करके कर लेना। जैसे मैंने तुमसे कहा कि बिग ब्रैकेट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11, तो x इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11, तुरंत लिख सकते हो। अगर हम कहें बिग ब्रैकेट x ग्रेटर देन 11, तो ये फोर्थ वाला लगा दो, तब x क्या होगा बोलो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? जब केवल इनइक्वालिटी होगा तो x निकालते समय इंटीजर एक बढ़ा देना है, और अगर इनइक्वालिटी पे इक्वल का साइन है तो x निकालते समय भी सेम रहेगा। ये माइंड में बिल्कुल फिट कर लो, ठीक है? ये नहीं कि छाप के खाली बैठे रहो, क्योंकि जब क्वेश्चन शुरू होते हैं तो ये सब चीजें तेजी से यूज होती हैं, तो वहां पर अगर स्पीड मेंटेन रखना है तो ये सब फॉर्मूले याद रहने चाहिए। कोई यही थोड़ी तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन तो इसके ऊपर से शुरू होगा, ठीक है? बिग ब्रैकेट एक्स लेस देन एन, जहां एन हमारा इंटीजर है। तो जरा एक एग्जांपल लेकर के, एग्जांपल ले लो, ये ले लो, मैं एग्जांपल में बोले दे रहा हूं कौन सा लो। बिग ब्रैकेट एक्स लेस देन 3 से स्टार्ट करो, कम ऑन। इसमें एक्स निकालो, जब सॉल्व करके निकालो। पहले देखो सॉल्व करके इसलिए हम लोग कर रहे हैं ना कि वो भी आना जरूरी है। मान लो कभी फॉर्मूला ना याद रहे, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इन केस अगर ना याद हो तो एटलीस्ट क्वेश्चन ना छूटने पाए, क्योंकि वहां कोई 10-12 क्वेश्चन नहीं आएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, कोई एक क्वेश्चन आ गया तो बहुत है। तो बिग ब्रैकेट एक्स लेस देन 3, इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है। कम ऑन। तो बिग ब्रैकेट एक्स क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। तो 3 से छोटे इंटीजर ले लो, 2, 1, 0, -1, -2, नेगेटिव वाले भी आएंगे, वो तो 3 से वो भी छोटे होते हैं।
इसलिए पहले तो इसको आई मानो, हल्के में निपटाओ। आई लेस देन 3 मीन्स इंटीजर लेस देन 3, तो क्या क्या सेलेक्ट होंगे? 2 1 0 -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक जितने इंटीजर आएंगे सब सेलेक्ट होंगे। अब x निकालना शुरू करते हैं। तो पहले i बराबर 2, i मीन्स बिग ब्रैकेट x बराबर 2, तो क्या होगा x बोलो? अरे एक स्टेप आगे थोड़ा ध्यान से बोला करो, 2 से 3 इतना भी याद नहीं हुआ कि अगर यहाँ पे 2 है तो x निकालते समय क्या आएगा? एक स्टेप आगे, इतना तो रट लो कम से कम। बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 1, तो x क्या होगा? 1 से 2, भाई 1 है ना, तो एक स्टेप आगे जाओगे ना, ये तो माइंड में बिल्कुल फिट कर लो। x निकालते समय एक स्टेप आगे, वो राइट साइड में इधर इंटीजर ही होगा हमेशा, वो जरूरी नॉन इंटीजर हो नहीं सकता है। बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 0, तो x क्या होगा? बिल्कुल सही। बिग ब्रैकेट x इक्वल टू -1, x क्या होगा? -1 से 0। दिस प्रोसेस विल गो अप टू क्योंकि इसमें कम हो रहा है वैल्यू, इसमें वैल्यू कम हो रहा है, माइनस इंफिनिटी लिखा है कि नहीं? देखो कायदे से, इसमें वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये देखो 3 से 2 वैल्यू इसमें कम हो रहा है, फिर 2 से 1, फिर 1 से 0, 0 से -1, तो इस तरह से चलते 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 तुम लोग मिनिमम कहां तक जाओगे? माइनस इंफिनिटी तक। अब इन सब का हमको लेना है यूनियन, इसी तरह से लिखो बड़ा बड़ा, तो सजाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आनी चाहिए। तो जब यूनियन लोगे, क्योंकि गैप नहीं है, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, सारी वैल्यूज सेलेक्ट हो रही हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर के इधर देखो, सामने देखो इधर। अब जब यूनियन लोगे तो छोटी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू क्या है? 3। और देखो यहाँ 3 पे केवल इनइक्वालिटी है, देखो ध्यान से, केवल इनइक्वालिटी दिख रहा है कि नहीं? तो इसका जब यूनियन लोगे तो x बिलोंगिंग माइनस इंफिनिटी टू लेस देन 3 पे स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि देखो केवल इनइक्वालिटी, जब केवल इनइक्वालिटी होता है तो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट लगाता है कि नहीं? हर चीज का ध्यान रखना है, जबरदस्ती बिग ब्रैकेट मत लगा देना। तो अब x जैसे ये आया तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से 3, तो इसको तुम x लेस देन 3 भी लिख सकते हो ना? अब ध्यान से देखो जरा, इधर देखो, बिग ब्रैकेट x लेस देन 3, ये बिग ब्रैकेट x है और ये x है, तो इधर भी 3 है, इधर भी देखो 3 है कि नहीं? तो अगर अब 3 की जगह n कर दो, देखो सामने इधर, अब हम कर देते हैं बिग ब्रैकेट x लेस देन n, तो x इज आल्सो लेस देन n, x इज लेस देन n, ये बन गया फॉर्मूला। और लास्ट वन में इसी पे इक्वल का साइन लगा दो, कम ऑन, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी में जरा इक्वल लगा के सॉल्व करो सब लोग साइड में, कम ऑन। और एक एक एग्जांपल कर लो, बाकी तो फॉर्मूले फिर हम लोग साल भर यूज ही करते रहेंगे, इसलिए बैठे मत रहो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो। जैसे इसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन मैंने दिया है, इसी क्वेश्चन में इक्वल का साइन लगा करके सॉल्व कर लो, ठीक है? इक्वल का साइन लगा करके सॉल्व कर लो। इसी क्वेश्चन में, इसी के पैरेलल में मैं कर रहा हूं, तो तुम लोगों को डिफरेंस भी समझ में आएगा। ये है बिग ब्रैकेट x और ये है इंटीजर, ऐसे लिख दिया करो तुम। तो i लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इक्वल टू 3, अब 3 से शुरुआत करोगे, 3 2 1 0 -1 -2, ये जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। अब i मतलब बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 3, तो x हो जाएगा 3 से 4, देखो यही किया है सब लोगों ने। बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 2, तो x जाएगा 2 से 3, एक स्टेप आगे, अब मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं, बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा 1 से 2 है। बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 0 से 1,
बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू -1, एक्स हो जाएगा -1 से 0। इस तरह से चलते चलते कहां तक जाएगा? -∞ तक। जब इन सबका यूनियन लोगे, इन सबका जब यूनियन लोगे, ये जो हमारे हैं, तो लोअर वैल्यू -∞ हो गया और अपर ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये तुम्हारा अपर वैल्यू है <4। ये -∞ से 4 आ गया, जिसको कि ये इंटरवल में है, इनइक्वालिटी में x <4 लिखोगे। जब हम लोगों ने क्वेश्चन लिया बिग ब्रैकेट x < 3, तो आंसर देखो ये आ रहा है? अब 3 की जगह क्वेश्चन में n कर दो जरा। तो बिग ब्रैकेट x, मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, यहां n कर दिया मैंने। तो इधर देखो, बिग ब्रैकेट से x निकालते समय एक यूनिट बढ़ गया है ना यहां पर। यहां x क्या हो जाएगा? x n+1। ये नोट कर लो सब लोग। तो ये टोटल जो है फार्मूले हमारे बने। 3 फार्मूले और हैं, वो अभी हम लोग जो है लास्ट में नोट करेंगे, ठीक है ना? वो थोड़ा सा एडवांस फार्मूले हैं, तो उसके लिए अभी हम लोगों को आगे कुछ चीजें और सीखनी है। तो ये बेसिक फार्मूले हमारे हैं। अब इनको क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे, तो क्वेश्चन लिखो सब लोग। फाइंड वैल्यूज ऑफ x। बिग ब्रैकेट x होल स्क्वायर -4 इंटू बिग ब्रैकेट x + 3 = 0। कम ऑन क्विक। बिग ब्रैकेट x होल स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा वेयर बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीजर पार्ट ऑफ x। या तो इधर देखो, सुन लो, क्वेश्चन समझ में ना, या तो लिखेगा दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या वो लिखेगा कि बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट इंटीजर पार्ट ऑफ x। वो एक ही चीज है, x का इंटीजर पार्ट ही तो बिग ब्रैकेट x होता है। यही तो डेफिनेशन बताई थी ना मैंने। चलो सॉल्व करो, कम ऑन, निकालो x का वैल्यू। जो बड़ा डब्बा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, अब वो कॉन्सेप्ट तुमको यूज करने हैं। कॉन्सेप्ट बोलेगा, कम ऑन। ये सब लोगों ने फॉर्मूला नोट कर लिया अच्छे से? मैं क्लियर करने जा रहा हूं, देखो नोट कर लिया है ना सबने? हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन है बिग ब्रैकेट x होल स्क्वायर 4 इंटू बिग ब्रैकेट x + 3 = 0। और ये तो दिया ही है कि डब्बा रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिग ब्रैकेट x को t ले लेते हैं। क्यों बच्चों? ये पूरे डब्बे को t ले लेते हैं, ठीक है? लेट बिग ब्रैकेट x = t। अब क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। अभी तुम डब्बे की चिंता ना करो, पहले t का वैल्यू निकालो। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर सब लोग कर ही लोगे, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। क्यों? तो t = 1 और t = 3। अब x निकलेगा। अब t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू क्या है? बिग ब्रैकेट x = 1 और बिग ब्रैकेट x = 3। अब देखो ध्यान से इधर, अब जली बूटी लगाओ। जो पीछे हम लोगों ने फॉर्मूले नोट किए थे, अब उनको यूज करो। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था ना, बिग ब्रैकेट x = अगर n है तो x n से n+1। मैंने कहा था ना कि x निकालते समय एक स्टेप आगे। तो जो बिग ब्रैकेट x = 1 है तो x क्या होगा? फटाक से बोलो।
1 से 2, बिग ब्रैकेट x इक्वल टू अगर 3 है तो x क्या होगा, वेरी, अब इसी को इंटरवल में लिख दो क्योंकि फाइनल आंसर इंटरवल में लिखा जाता है। सो x बिलोंगिंग इक्वल टू 1 से लेस देन 2 और की जगह यूनियन 3 to 4, ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, ये फाइनल x है। जरा इसको सॉल्व करो सब लोग। बिग ब्रैकेट x होल स्क्वायर 6 इंटू बिग ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू 0। कम ऑन क्विक। अब वो जो पीछे फॉर्मूले हैं उनको, वो फॉर्मूले का यूज तो लास्ट में होगा, पहले तो सॉल्व करना है। बिग ब्रैकेट x को t लेकर के यहां भी सॉल्व करो और फॉर्मूला तो लास्ट स्टेप में यूज होगा, तो बस वो देख लिया करो। अगर इक्वल का साइन है तो इक्वल वाला फॉर्मूला, ग्रेटर का वो 4 इनइक्वालिटी और 1 इक्वल, 5 फॉर्मूले मेन ये यूज होते हैं। तो खुद से कर लोगे ना इसको अच्छे से सब लोग। उसी तरह से टी मान करके करना है सबको, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट एक्स को टी ले लो, तो क्वाड्रेटिक जे बना। अब इसके फैक्टर कर लो, तो एक -5 हो गया इस वाले से, और इधर छोटा वाला पहले लिख लो, यूनियन लेने में छोटे से बड़े की ओर चलते हैं ना, या बाद में सेट कर लेना। इसका ये -5 है, इसका ये माइनस, टी मीन्स बिग ब्रैकेट एक्स, यहां भी बिग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू -1। अब जो बिग ब्रैकेट एक्स है ये -5 है, तो x जो हमारा होगा -5 से -4, एक स्टेप आगे जाता है ना, n से n+1, फॉर्मूला याद है ना सबको। x जो होगा वो n से n+1, तो अगर ये n है तो -5 में जब 1 जोड़ोगे तो -4 हो जाएगा। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 लेस देन -4, n से n+1। और इस वाले में आ जाओ, इसमें -1 से 0, क्योंकि -1 में 1 जोड़ोगे तो 0 आएगा। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। अब इसका इंटरवल में आंसर लिख दो, इक्वल टू -5 से लेस देन -4। भाई देखो, जिस पर इक्वल का साइन है बिग ब्रैकेट, जहां केवल इनइक्वालिटी स्मॉल ब्रैकेट, और की जगह यूनियन। मैंने पहले तुम लोगों को बताया है एंड में इंटरसेक्शन, ये सब अब ये सब चीजें तेजी से यूज होंगी धीरे धीरे। और की जगह यूनियन, बिल्कुल रट लो। और यहां -1 पे बिग ब्रैकेट, लेस देन 0, 0 पे स्मॉल, यही फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन जेई में पूछा भी जा चुका है। बिग ब्रैकेट एक्स होल स्क्वायर बिग ब्रैकेट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। कम ऑन क्विक। वो देखो, हम लोग इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी का चल रहा है। वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझ गए ना, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर नहीं मेंशन है तो फिर उसको सिंपल ब्रैकेट की तरह से डील भी करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, फ्रैक्शनल फंक्शन हुआ, जब भी इन पे क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन में जरूर लिखेगा दिस रिप्रेजेंट दिस। बिग ब्रैकेट एक्स होल स्क्वायर बिग ब्रैकेट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो पिछले वाले में केवल बिग ब्रैकेट x था, इसमें एक बिग ब्रैकेट x है और एक बिग ब्रैकेट x प्लस 1 है। क्यों? लेकिन मैंने एक फॉर्मूला, जब प्रॉपर्टीज में सबसे पहला फॉर्मूला क्या था,
बिग ब्रैकेट x प्लस n इक्वल टू बिग ब्रैकेट x प्लस n। इंटीजर डायरेक्ट बाहर आ सकता है ना, तो सबसे पहले तो सेकंड वाले में वो यूज करो, 1 को बाहर करो, ठीक है, बस उसके बाद मामला चल निकलेगा। भाई इसमें ये फॉर्मूला पहले लगाओ सब लोग। तो बिग ब्रैकेट x होल स्क्वायर बाहर कर लो, ये हो गया बिग ब्रैकेट x प्लस 1 को बिग ब्रैकेट x फिर बाहर प्लस 1। देखो ये स्टेप समझ में सबको आया कि नहीं आया? अब बिग ब्रैकेट x दिखने लगा क्वेश्चन में, उसको t मान लो बिग ब्रैकेट x। ये t स्क्वायर हो जाएगा, इधर t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी अब ओपन कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालो। पहले t का वैल्यू निकाल लो अच्छे से, पहले t का वैल्यू अच्छे से निकाल लो। टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लो, ये हो गया t प्लस 4 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। यही सेम क्वाड्रेटिक बन रहा है सभी का। इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो t इक्वल टू -4 और ये देखो जब दो का प्रोडक्ट 0 होता है, जैसे देखो मैं यहां और लगाता हूं, सब चीजें तुम लोग जैसे जनरली ध्यान नहीं देते हो। अब जैसे दो का प्रोडक्ट अगर 0 है, और मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब आंसर लिखोगे वहां यूनियन लगेगा, एंड एंड नहीं ना कॉमा, और है तो और लिखो, क्योंकि जब इंटरवल में सॉल्यूशन लिखा जाता है तो इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। अब जैसे तुम लोग कॉमा लगा के लिख देते हो -4, 3, इनइक्वालिटी में, क्योंकि आगे भी x जब निकालते समय इनइक्वालिटी बन जाएगा, वहां फर्क पड़ेगा इन सब चीजों से। इसीलिए जब अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट वन 0 और सेकंड वन 0, और आएगा कि नहीं? अगर a इंटू बी बराबर 0 है तो क्या दोनों का 0 होना जरूरी है? a इंटू बी अगर 0 है, बोलो, अगर a इंटू बी बराबर 0 है तो क्या दोनों का 0 होना जरूरी है? तो यहां पर एंड नहीं होगा, क्या होगा? और दोनों भी 0 हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, आइदर a 0 और b 0, यही तो पढ़ोगे ना इसको, इसलिए और ये लिखा हुआ है। जैसे तुम लोग जनरली कॉमा लगा के लिख देते हो खाली आंसर, क्योंकि आगे भी इंटरवल बनेगा ना, वहां पे फर्क पड़ेगा। फिर t इक्वल टू 3, अब t का वैल्यू रख दो बिग ब्रैकेट x। वो अभी जब हम बताते हैं तो तुम लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, जब खुद करते हो तो फिर कंफ्यूजन होता है, पता चला वहां इंटरसेक्शन लेके बैठ गए। अब ये x निकालो, यहां पर ये -4 है, तो मैंने यही कहा था कि एक स्टेप आगे भाई, -4 से -3, और इसमें आ जाओ एक स्टेप आगे 3 से 4। देखो यही आंसर बन रहा है सबका। इसी को इंटरवल में तुम लोगों को लिख देना है, x बिलोंगिंग इक्वल टू -4 से लेस देन -3, यहां यूनियन 3 से 4। ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को? बिग ब्रैकेट ऑफ -x इक्वल टू 10। कम ऑन, x का वैल्यू निकालो। अब देखो अभी तक तुम लोग x x कर रहे थे, खाली माइनस साइन आ गया है, लेकिन सिर दर्द हो गया होगा। हाँ, जिसने कॉन्सेप्ट को समझा उसको कोई दिक्कत नहीं। बिग ब्रैकेट x, बिग ब्रैकेट ऑफ -x इक्वल टू 10, इसमें x की वैल्यूज निकालनी। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, ये माइनस साइन भूल करके भी बाहर मत कर देना।
नहीं वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर से कान खोल के सुन लो, ये माइनस साइन डायरेक्ट बाहर मत कर देना। तुम ये सोचो कि बिग ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बिग ब्रैकेट एक्स, तो ये गलत है। कभी इस तरीके से माइनस साइन डायरेक्ट बाहर नहीं आता है। अगर माइनस साइन बाहर भी लाना है तो उसका भी तरीका होगा। दो केस बनेंगे वहां पर, जब एक्स इंटीजर हो, जब एक्स नॉन इंटीजर हो, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल यहां पर तुमको क्या करना है, क्वेश्चन करते समय, क्योंकि वो माइनस साइन बाहर लाने का मेथड तो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन क्वेश्चन में उसको मत यूज किया करो, क्योंकि अननेसेसरी केसेस बनेंगे, तुम्हारी प्रोसेस लंबा हो जाएगा। जब भी इस तरह का माइनस साइन आ जाए तो तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि टी मान लो। ब्रैकेट के अंदर कभी भी कोई दिक्कत हो बस टी मान लो, कभी नहीं फंसोगे। जैसे ये देखो, तुमको माइनस साइन से दिक्कत हुआ, इस माइनस एक्स को टी मान लो। हम पहले ब्रैकेट हटा लें, ठीक। अब ये टी तुम्हारा 10 से 11 चला जाएगा। अब टी का वैल्यू कभी नहीं दिक्कत होगा। अब टी का वैल्यू रख दो और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो। अब इसको छोटा वैल्यू पहले लिख लो, बड़ा वैल्यू बाद में लिख दो। ये तुम्हारा एक्स आ गया। -11 से -10 पे बिग ब्रैकेट। फिर से एक बार देख लो, तुमको ब्रैकेट के अंदर कभी भी कोई दिक्कत हो, माइनस साइन को लेकर के भी दिक्कत हो, तो जबरदस्ती कोई फॉर्मूला मत लगाना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में केवल इंटीजर ही बाहर आएगा, वो भी प्लस या माइनस में। बिल्कुल कान खोल के सुन लो, इस तरह की गलतियां तुम लोग करते हो। माइनस एक्स को टी लो, बिग ब्रैकेट टी इक्वल टू 10, टी हो जाएगा 10 से 11, फिर टी का वैल्यू रखो। भाई एक बार डब्बा हट जाए, ब्रैकेट हट जाए, फिर तो सिंपल इनइक्वालिटी है, सॉल्व हो जाएगा। फिर हमको एक्स चाहिए था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर। समझ में आया सबको? चलो अब इसमें भी आ जाते हैं कि भाई माइनस साइन अगर डायरेक्ट बाहर करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसको भी सीख लेते हैं। कभी अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ दे तो हमको पता होना चाहिए। लेकिन सॉल्व इसी तरह से करना जो मैंने ये बताया है ना, ये इजी है। माइनस एक्स को टी लेकर के, ये सबसे इजी है। हाँ, उसको हम लोग सीख लेते हैं। जैसे देखो, दो चीजें हैं, ध्यान से देखो सब लोग। अगर बिग ब्रैकेट ऑफ -5 है तब तो आंसर -5 ही होगा। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ बिग ब्रैकेट 5 तब भी -5, तो दोनों सेम है। तो कुल मिलाकर के एक्स अगर इंटीजर है तब तो मामला ठीक है, माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। जैसे ये माइनस साइन तुमने बाहर कर लिया, आंसर सेम आया। लेकिन अब मान लो यहीं पर हो -5, अब देखो अंतर दिखेगा नॉन इंटीजर के केस में। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसको समझो पहले। तो आंसर वैसे अगर डायरेक्ट लिखो तो -6 होगा कि नहीं? अब तुम ये सोचो, देखो कि हम डायरेक्ट माइनस साइन बाहर निकाल लें, तो अगर तुमने माइनस साइन डायरेक्ट बाहर निकाल लिया तो फिर अंदर वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और 5.5 का फिर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो एक चीज तुम लोगों ने शुरुआत में देखो, जैसे प्लस का 5.5 है तो क्या आंसर आता है? 5। लेकिन अगर माइनस का 5.5 है तो क्या आंसर आता है? तो मैग्नीट्यूड में एक अंतर आ जाता है। मैग्नीट्यूड में एक अंतर आता है कि नहीं? ठीक। अब ये तुमने सॉल्व किया तो ये माइनस है। अब क्या दोनों इक्वल है? नहीं। अगर इक्वल करने हैं, मान लो तुमने माइनस साइन बाहर कर ही लिया, तो देखो कैसे इक्वल होगा। यहां -1 ऐड कर दो, -5.5 -1, तो ये हुआ 5, फिर बाहर माइनस साइन, और ये -1 यहां पर आ गया। अब देखो आ गया। तो अगर इक्वल करना ही है तो फिर माइनस बिग ब्रैकेट एक्स -1 होगा, ये फाइनल रिजल्ट जाएगा। इंटीजर के केस में डायरेक्ट बाहर ले आओगे, नॉन इंटीजर के केस में अब ये एक्चुअल रिजल्ट आया। इफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग, आए नोट डाउन, ये है रिजल्ट। नोट कर ले अच्छे से। तो हमारा जो बिग ब्रैकेट ऑफ -x है, माइनस बिग ब्रैकेट x
इफ, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, माइनस बिग ब्रैकेट एक्स माइनस 1, अगर एक्स नॉन इंटीजर है, अगर एक्स हमारा नॉन इंटीजर है, तो जब माइनस साइन बाहर लाओगे तो साथ में -1 भी ऐड करो, क्योंकि तुमने खुद ही देखा होगा कि पॉजिटिव नंबर और वही जब नंबर नेगेटिव में हो जाता है, जैसे 6.2 का 6 होगा, लेकिन -6.2 का -7 हो जाता है कि नहीं? तो जब नेगेटिव में जाते हो तो मैग्नीट्यूड में एक अंतर आता है, -6.2 का -6 नहीं होता है, -7 होता है। तो इसीलिए नॉन इंटीजर के केस में अगर तुमने माइनस साइन बाहर कर ही दिया है तो फिर -1 ऐड करना। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा है? ये रिजल्ट अच्छे से नोट कर लो, हो सकता है यही पूछ दे कि बिग ब्रैकेट ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ बिग ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस बिग ब्रैकेट x माइनस, इस तरह के 4 ऑप्शन डाल दे नॉन इंटीजर के लिए। तो नॉन इंटीजर के केस में बिग ब्रैकेट ऑफ -x माइनस बिग ब्रैकेट x माइनस 1। सपोज ने क्वेश्चन बना दिया, वैल्यू ऑफ बिग ब्रैकेट ऑफ -x इफ x इज नॉन इंटीजर। ए ऑप्शन है माइनस बिग ब्रैकेट x, बी ऑप्शन है माइनस बिग ब्रैकेट x प्लस 1, सी ऑप्शन है माइनस बिग ब्रैकेट x माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करोगे? सी ऑप्शन, माइनस बिग ब्रैकेट x माइनस 1। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन भी बनता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? ये वाला फॉर्मूला नोट कर लिया ना सबने? y इक्वल टू, इधर देखो, ये हम लोग कैलकुलस में इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं, बिग ब्रैकेट x प्लस बिग ब्रैकेट ऑफ -x। तो सिंप्लीफाई करो इसको, कम ऑन, फिर इसका ग्राफ भी बनाओ। बिग ब्रैकेट ऑफ -x में माइनस साइन कैसे बाहर आ गए मैं तुम लोग को समझा चुका हूं, अब खुद से करो जरा। इफ x belonging I, देन y इक्वल टू बिग ब्रैकेट x। इधर देखो बच्चों, x अगर इंटीजर है तो माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और दोनों कैंसल आउट होकर के क्या हो जाएगा? 0। फिर इफ x डज नॉट बिलोंगिंग I, x अगर हमारा नॉन इंटीजर है तो y इक्वल टू बिग ब्रैकेट x माइनस बिग ब्रैकेट x माइनस 1। ये माइनस बिग ब्रैकेट x माइनस 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया लेकिन -1 बचा। देखो ये सबको समझ में आया अच्छे से? अब फाइनल y लिख लो। तो ये जो y हमारा हुआ, बिग ब्रैकेट x 0 होगा अगर x हमारा इंटीजर है और -1 होगा अगर x हमारा नॉन इंटीजर है। ये अच्छे से नोट कर लो सब लोग, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। तो अब इसका ग्राफ भी हम लोग देखते हैं। -1 का लाइन खींच लो सब लोग।
1 2 3 -1 -2। जब x हमारा इंटीजर है, देखो बच्चों, तो y 0 है। इंटीजर मींस 0 1 -1 ये सब इंटीजर होता है कि नहीं? जैसे 0 पर 0 होगा, डार्क कर दो इसको, 1 पे 0 होगा, ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं, इन पे 0 है। डार्क सर्किल बनाना सब लोग, ठीक है। अब देखो इधर, जब x नॉन इंटीजर है तो वैल्यू क्या है? -1। अब जैसे 0 इधर सामने देखो, इधर 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, लेकिन इसके बीच में क्या होंगे? इंटीजर होंगे कि 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, इसके बीच में जो वैल्यूज होंगी वो इंटीजर होंगी कि नॉन इंटीजर होंगी? नॉन इंटीजर, ठीक। उसमें -1, ये डार्क कर दो। अब देखो इधर 0 पर 0 है तो यहां ओपन सर्किल, 1 पे 0 है तो यहां -1 पे ओपन सर्किल। अब आगे बढ़ो, इधर देखो 1 से 1 पे 0, 2 पे 0, 1 से 2 के बीच में नॉन इंटीजर आएंगे कि नहीं? अरे 1 से 2 के बीच के जो नंबर होंगे 1.1 1.2 1.9 ये सब नॉन इंटीजर होंगे, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना, वो भी बैठे सुना करते थे। ये देखो -1, बल्कि यहाँ -1 पे ओपन सर्किल, यहाँ 2 पे 0 होगा। तो इस तरह का ग्राफ चलेगा, यही नेगेटिव एक्स एक्सिस से -1 से 0 के बीच में -1, -2 से इधर -1। ये ओपन सर्किल ठीक से डालना, क्योंकि 1 पे 0 है, 1 पे -1 नहीं है, 2 पे 0 है। हाँ, बाकी पे ये सब देखो नेगेटिव वैल्यूज लेगा, -1 लेगा नेगेटिव वैल्यू। ये है ग्राफ इसका, और ये पीरियोडिक ग्राफ होता है। जैसे अभी एक फ्रैक्शनल फंक्शन भी पीरियोडिक आएगा, मतलब जनरली जैसे तुम लोग सोचते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पीरियोडिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पीरियोडिक होते हैं। जैसे ये फंक्शन जो है देखो, इसका पीरियड कितना होगा? 1। जो ग्राफ 0 से 1 में है वही 1 से 2 में है ना, वही 2 से 3 में है, तो क्या कितना होगा इसका पीरियड? 1। पीरियड इसमें नोट कर लो आगे, ठीक है। तो बिग ब्रैकेट x प्लस बिग ब्रैकेट ऑफ -x, तो इंटीजर पे 0 होगा, नॉन इंटीजर पे -1 होगा, और ये इसका ग्राफ। इस फंक्शन का ग्राफ क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x बिग ब्रैकेट ऑफ 5 -3x equal to -7. Come on, quick. वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो चाहो तो 5 बाहर कर सकते हो, इधर देखो 5 क्या कर सकते हो? बाहर कर सकते हो। इधर सामने देखो, इधर चाहो तो 5 बाहर कर सकते हो। लेकिन अगर इनकेस तुमको कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इस पूरे को t लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब मेरा यह कहना है कि जबरदस्ती कोई फार्मूला मत लगा देना। तुमको अगर यह भी ना पता हो कि इंटीजर डायरेक्ट बाहर आता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमारा मेन टारगेट क्या है कि ब्रैकेट हट जाए भाई। एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हट, देखो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का तरीका, ठीक। टफ जो कोई चीज टफ हो उसको आसान कैसे बनाया जाए, ठीक है। तुमको ये डब्बा हटाना है, तुम उसको इसमें नहीं उलझना है। तुमको ये क्वांटिटी जो भी अगर दिक्कत कर रही टी मान के उसको निपटाओ, उसको आसान करके बिग ब्रैकेट टी। अब तो टी ब्रैकेट हटा लोगे ना आराम से। कहने मतलब ये है, इवन मैंने कहा ना कि माइनस साइन को भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोई सिंपल ब्रैकेट नहीं है। जबरदस्ती कोई फॉर्मूला कभी भी मत लगाना,
तुमको ब्रैकेट के अंदर कभी भी दिक्कत हो पूरे को टी मान लेना, पहले समझ गए ना, आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। पूरे को टी माना, डब्बा हटाया, फिर तो इनइक्वालिटी का खेल है, सॉल्व करते जाओ। ठीक, हालांकि 5 बाहर आएगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, टी मान के आराम से करो। जैसे देखो मैं 5 - 3x, मैं 5, हालांकि 5 यहां बाहर ला सकते हो, एक्चुअल में है क्या ना कि टी तुमको आगे मानना ही पड़ेगा -3x को, है कि नहीं? तो जब आगे मानना ही है तो यही भी ले लो, फिर 5 बाहर करने से क्या फायदा है कि नहीं? तो ये टी हो गया, तो बिग ब्रैकेट टी इक्वल टू -7, तो टी हो जाएगा, देखो एक स्टेप आगे, ये बिल्कुल रट लो। अब टी का वैल्यू रख दो, अब टी का वैल्यू रख दो, टी है 5 - 3x, आराम से सॉल्व करो। अब तो इनइक्वालिटी का खेल है, पहले 5 हटा दो, +5 है तो -5 कर दो, -12। कभी मामले में फंसोगे ही नहीं, इधर है -6 -5 -11, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, 3 से डिवाइड कर दो, तो 12/3 4 हो गया, इधर 11/3, ये लो आंसर आ गया, खत्म खेल। समझ में आया कि नहीं? कभी दिक्कत नहीं होगी। तुमको ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को पूरे को टी मान लेना है। जैसे ये क्वेश्चन करो, बिग ब्रैकेट 2x - 3 अपॉन x + 1 इक्वल टू 2। अब यहां देखो कोई इंटीजर नहीं है, अगर जब देखो अगर अलग अलग भी करोगे 2x अपॉन x + 1 -3 अपॉन x, कुछ इंटीजर दिख रहा है प्योर इंटीजर प्लस या माइनस में? अरे जल्दी जल्दी बोलो, कोई प्योर इंटीजर दिख रहा प्लस या माइनस में? कोई दिक्कत नहीं, पूरे को टी मान लो। बात समझ में आ गई ना? कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? वो चाहे जितना तुमको डराने की कोशिश करे, जितना कूड़ा कबाड़ा ब्रैकेट के अंदर भरे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे कूड़े कबाड़े को तुम टी मानो, खत्म करो और डब्बा हटाओ, उसके बाद सिंपल इनइक्वालिटी आराम से सॉल्व करो। जैसे ये पूरी क्वांटिटी है, ये पूरा तामा झामा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर यहां पूरा, जैसे शुरुआत वाले में हमने पूरा ब्रैकेट सहित टी माना था, क्योंकि वहां ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं था, बिग ब्रैकेट एक्स था, सिंपल है कि नहीं? यहां ब्रैकेट के अंदर वो तमाम चीजें भर रहा है, तो अब ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को टी मानो, जहां जैसी जरूरत हो। कभी हो सकता है कि ब्रैकेट सहित टी मानना पड़े, नहीं, शुरुआत में जो क्वेश्चन किए थे वहां बिग ब्रैकेट एक्स को ही टी माना था। अब यहां क्या है, यहां बिग ब्रैकेट के अंदर तमाम चीजें भर रहा है, तो हम बिग ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को टी मान रहे हैं। ये हो गया बिग ब्रैकेट टी इक्वल टू 2, टी हो जाएगा 2 से 3, एक स्टेप आगे, ये तो सबको रट गया ना, एक स्टेप आगे ले लिया, ठीक? अब टी का वैल्यू रख दो, बस इसके बाद अपना सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना? अब तो इनइक्वालिटी का खेल है, क्यों बच्चों? इसके बाद अपना कर लेना। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी नेक्स्ट टर्न पे आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज देखी हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बेस्ड इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो वो भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और अभी प्रॉपर्टीज के और भी यूजेस हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है? फिर उसके बाद लीस्ट इंटीजर फंक्शन, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर क्लियर हो गया तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी आराम से क्लियर हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे होते हैं।